ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में, एक ऐसा मंत्र जो सभी प्रतिबंधों से रहित है, बिना गुरु के जप कर लें। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी इसका जप कर सकता है। विवाहित और अविवाहित का भी प्रतिबंध नहीं है, सभी कर सकते हैं या कर सकती है। बहुत सरल मंत्र है जिसमें भवानी और शंकर की सम्मिलित शक्ति समाविष्ट है। प्रभाव अति तीव्र है और अति शीघ्र है। बहुत जल्दी इसका प्रभाव होता है। साधना के लिए विशेष नियम भी अनिवार्य नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, चलते फिरते सोते जागते, कभी भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी अन्य मंत्र की साधना नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मंत्र सार्वभौम है, सर्व फलप्रद है। साधना विधान भी अत्यंत सरल है। और ये मंत्र आपको चाहिए कि आप अपने तन में, मन में, अंतःकरण में बसा लीजिए, रचा लीजिए। जीवन में आपको किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कार्य विभिन्न मंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं, वो सभी कार्य इसके माध्यम से भी हो जाएंगे। आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं हो सकती जो इससे पूर्ति न की जा सके। कोई ऐसी समस्या नहीं हो सकती जो इसके द्वारा दूर न की जा सके। इसके बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बता दिया है। आप जाकर के वहां देख लें, पार्ट 1 में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसकी सिद्धि कैसे करें। सिद्धि के लिए सबसे अच्छा समय शिवरात्रि का होता है और भगवान शिव की नवरात्रि चतुर्थी तिथि से शुरू होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है और चतुर्दशी तिथि तक चलती है। इस समय आप इसका अनुष्ठान कर लें। मेरी सलाह है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं और इसका फल देखना चाहते हैं तो कम से कम इस नवरात्रि में, पहली नवरात्रि में, चाहे वो मासिक है, मासिक शिवरात्रि में कर लें, चाहे महाशिवरात्रि में भी यदि करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि महाशिवरात्रि निकल चुकी है, वीडियो मैं आपको बाद में दे पा रहा हूं, इसलिए आप किसी भी कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि में चतुर्थी तिथि से इसे शुरू कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक आपको इसका अनुष्ठान करना है। जब संख्या आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, जितना आपका शरीर वहन कर सकता हो। माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी। दिशा आप किधर मुंह करके बैठेंगे घर में, तो आप पूरब को कर सकते हैं, उत्तर को कर सकते हैं और पश्चिम को कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है। आसन आप कुश का ले सकते हैं, कंबल का ले सकते हैं और इसके ऊपर सफेद और
पीला आसन ले सकते हैं आप। आसन हो गया। आप एक छोटा सा संकल्प करेंगे अपनी भाषा में, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में। आशय ये रहेगा कि मैं भगवान शिव और मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने भौतिक जीवन की तरक्की के लिए जो भी आपकी समस्या हो, आप उस समस्या का नाम भी ले लें और अच्छा रहेगा, या जिस इच्छा की पूर्ति आप करना चाहते हैं वो ले लें, बोल दें। हाथ में चावल, अक्षत और पुष्प रख सकते हैं। चावल अखंडित हो, या फिर जल से, मात्र जल से भी आप जो है संकल्प कर सकते हैं। संकल्प हो गया। अब आपको क्या करना है, शिव और मां दुर्गा का या शिव और पार्वती का सम्मिलित चित्र है, बहुत अच्छा है। सम्मिलित मूर्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं। आप उन्हें स्थापित करके उनका ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान जो भी आता हो आपको, जो भी ध्यान आपको पसंद हो, ध्यान कर लें। चाहे दोनों का एक साथ कर लें, चाहे अलग अलग कर लें। उसके बाद सीधे सीधे इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। नहीं जरूरत है इसमें करन्यास, षडंगन्यास, हृदयाद न्यास की कतई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, आप जब शुरू कर दीजिए, पूजन कर लीजिए। पहले उनका पूजन कर दीजिए, और पूजन में भगवान शिव को जो भी चीजें पसंद हैं उन वस्तुओं से उनका पूजन कर दीजिए। भोग किसी भी मिष्ठान का लगा दीजिए जो दूध से बनी हो, यानी शुद्ध हो, या किशमिश का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए, जो भी उपलब्ध हो आपको आप लगा दीजिए। दीपक जलता रहना चाहिए, जब तक जब चलेगा तब तक दीपक जलेगा। लेकिन दीपक कैसा होना चाहिए, चाहे वो घी का हो, चाहे तेल का हो, चाहे सरसों के तेल का हो, जो मर्जी है आपकी, जो आपकी क्षमता के अंतर्गत आता है उतना उस चीज का आप दीपक जलाते रहने चाहिए। बाती दो रखेंगे, क्योंकि इनमें दोनों की शक्तियां सम्मिलित हैं। इस मंत्र में दोनों की शक्तियां सम्मिलित हैं, तो दो बाती आप रखेंगे। अब आपका दीपक जल रहा है, धूप दीप हो गया, और धूप दीप करके आपने जब शुरू कर दिया। जब पूरा होने के बाद समर्पण कर दीजिए, जप का समर्पण कर दीजिए। किया गया जप मैं माता पार्वती को और भगवान शिव को उनकी खुशी के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए समर्पित कर रहा हूं। समर्पण कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, जो गलती हुई है उसे माफ करना, और इसके बाद आप आरती कर लीजिए। ये करना है। समय क्या रहेगा, समय शाम का, इसका जप आप शाम को भी कर सकते हैं, इसका जप आप सुबह को भी कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जप का जो समय आपने निश्चित किया है और जप की जो संख्या आपने निश्चित की है वो एक जैसी रहनी चाहिए। एक समय निश्चित रहेगा, जप की संख्या भी निश्चित रहेगी। एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। चतुर्थी से शुरू कर रहे हैं तो एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और चतुर्थी जो चतुर्थी अमावस पड़ेगी आगे, तो अमावस तक आप इस ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। इसमें हवन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जप करना है। यदि आप 125 माला का करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप कम से कम इन 9-10 दिनों में आपको कितना करना है, जब 27,000 कम से कम करना है। यह ध्यान रखना है, इससे कम में नहीं काम चलेगा। ये कर लिया, करने के और अब आप अपने पूजा स्थल से उठेंगे, मंदिर जरूर जाएंगे। नित्य प्रति आपको इतने दिन तक मंदिर जाना है। वहां भगवान शिव का कुछ
लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, शुद्ध जल लेकर के उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और अभिषेक कर दीजिए। उस लोटे के अंदर एक रुद्राक्ष ले लीजिए, बहुत अच्छा रहता है भगवान शिव को रुद्राक्ष भेंट करना, तो एक रुद्राक्ष डाल लीजिए, थोड़ी सी केसर डाल लीजिए और थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, उससे उनका अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक करने के उपरांत तिलक कर दीजिए, दीप जला दीजिए। एक दीपक जलाने की सामर्थ्य तो एक जला दीजिए, और 5 दीपक जलाने हैं तो एक भगवान शिव के लिए, एक माता पार्वती के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक कार्तिकेय जी के लिए और एक नंदी के लिए, तो 5 दीपक जला दीजिए। और अगर एक जलाना चाहते हो तो एक ही जला दीजिए। दीपक का मुख अपनी तरफ रखिए, न कि शिवलिंग की तरफ या उन मूर्तियों की तरफ नहीं रखना है। बाती का मुख अपनी तरफ रहना चाहिए। दीपक जला दिया। जो पूजन की सामग्री चढ़ती है भगवान शिव पर, जो उन्हें पसंद है, शमी के पत्ते हैं, मदार के पुष्प हैं, बिल्व पत्र हैं, जो भी भगवान शिव को पसंद है आप उन्हें चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपनी समस्या उसी समय भगवान शिव को बता दीजिए कि हम इसके लिए ये अनुष्ठान शुरू किया है, आप हमारा इस अनुष्ठान को पूरा कराइए, शक्ति दीजिए जिससे हम अपना अनुष्ठान पूरा कर सकें। गलती हुई हो उसे माफ करना और कपूर से आरती कर लीजिए। बस इतना छोटा सा विधान है। इसको विधान को पूरा करने के उपरांत ये नित्य का विधान रहेगा। जो केसर आपने चढ़ाई थी, लोटे के जल से चढ़ाई थी, जो जल चढ़ाया था, तो जो केसर शिवलिंग के ऊपर रह जाए उसे नहीं छूना है। जो उस जगह पे टिक जाए जहां माता पार्वती का हस्त कमल है, जो जलहरी है, वहां पर जो टिक जाए उसको लेकर के अपने मस्तक पे लगा लीजिए केसर को। शिवलिंग के ऊपर वाली केसर नहीं छूना है। जो रुद्राक्ष आपने चढ़ाया था को रख लीजिए आप अपने पास और उसी रुद्राक्ष को बार बार चढ़ाते रहिए जब जल चढ़ाए तब। ये हुआ। कपूर से आरती कर लीजिए और आरती करने के उपरांत आप चले आइए। हवन इत्यादि की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से आप चतुर्दशी तिथि तक करें और चतुर्दशी तिथि के दिन थोड़ा सा ये प्रक्रिया सब पूरी करने के उपरांत एक जोड़ा पति पत्नी हो, उनको जगदम्बा और भगवान शिव का प्रतीक मानते हुए, प्रतिनिधि मानते हुए उनको भोजन करा दीजिए और उनके उपयोग की कोई वस्तु दे दीजिए, यानी थोड़ा दान दे दीजिए। हो गया। इस तरीके से यदि आपने किया तो आप ये समझ लेना कि आपके अंदर वो प्रभाव आएगा कि आप उसको समझ करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई समस्या आपकी शेष नहीं रह पाएगी, चाहे वो घर की नेगेटिविटी हो, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, कर्जे की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, यानी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो माँ जगदम्बा और भगवान शिव की कृपा से दूर न हो जाए। श्रद्धा विश्वास रखते हुए आप इस साधना को करिएगा और पूरा लाभ उठाइए। यदि आप इसको 5 बार कर लेते हैं, 1.25 लाख 5 बार कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत
होना शुरू हो जाएगी और आपका दिव्य नेत्र, थर्ड आई जिसको कहते हैं शिव नेत्र, वो खुल जाएगा और आपको त्रिकालज्ञता भी प्राप्त हो जाएगी। सारी यानी आप अध्यात्म के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना जबरदस्त ये मंत्र है और साधना इतनी सरल है। कोई भी विपरीत प्रभाव इस मंत्र के जप से साधक के ऊपर कभी नहीं पड़ता। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, सॉरी, श्री सांब शिवाय नमः, श्री सांब शिवाय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप लगातार चलता रहना चाहिए। यही नहीं है कि आपने साधना के समय ही इस मंत्र का जाप करना है, कभी भी करना है, हर समय चलाते रहो, जब भी फुर्सत हो इस मंत्र का जाप चलाते रहो। ये आपके अंतःकरण में बस जाना चाहिए, सोते समय भी यही मंत्र निकलना चाहिए। ध्यान रखना, इस मंत्र का अनुष्ठान करते समय किसी दूसरे मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, बस इतना है। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप इसे करेंगे, करके भगवान शिव और मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त करेंगे, अपनी समस्याओं को दूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अधिक से अधिक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। कोई प्रश्न रह गया हो जो मुझसे छूट गया हो या आपकी समझ में ना आया हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।